नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो जी सर, आप पीके सर बोल रहे हैं? आप कौन? सर मैं नाजिया बोल रही हूँ देवरिया डिस्ट्रिक्ट से। बताइए। सर आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। हम्म सर ये कह रहे हैं कि जो ये टेट पास ऑल के ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, हम आपको एक वीडियो भी भेजे थे, शायद आपने देखा नहीं है। मैसेज बहुत आते रहती है इसलिए। ये हम सर कह रहे थे कि देखिए ना, आज के पेपर में तो दिया है कि 80,000 की कितने टीचर यूपी में सरप्लस हैं। तो सर यही हम जैसे जानना चाह रहे थे हम कि जब ये सरप्लस दिखाने लगी गवर्नमेंट तो सर क्या होगा फिर हम लोग का, यही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आ रहा था कि जी 73,000 पद खाली हैं, 1.25 लाख पद खाली हैं, 51,000 पद खाली हैं। और जी जी आज आप अखबार में पढ़ रही हैं कि सरप्लस की बात है। तो इन दोनों न्यूज के बीच में कितनी भर्तियां हुई हैं शिक्षा विभाग में? जी, भर्तियां तो हुई नहीं है कोई भी। आप खुद सोचिए ना, जब भर्ती हुई कोई नहीं तो जब पद जी खाली थे तो वो पद जी कैसे जी भर गए और इतना ज्यादा भर गए कि सरप्लस कैसे होगा? तो यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जो है दोनों न्यूज में डिफरेंस कुछ तो है। जी जी तो अब आपको ये समझना होगा ना कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। जी, यही तो समझने के लिए सर आपको कॉल की, क्योंकि बीच में उधर कर रहे थे तो उठता नहीं था। फिर आज हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भी शिक्षा मित्र में हैं सर। स्कूल से ही हम अभी लगाने लगे, हम कह लाओ सर को ही पूछते हैं, एक बार अगर लग जाता है तो। अभी हम आपका ऑडियो एक सुन रहे थे, जस्ट कोई सऊदीया से लग रहा है कोई फोन किया होगा, तो उनसे आपकी बात हो रही थी। फिर हम कहें कि हम लगा के एक बार देखे जाए, अपना कंफ्यूजन दूर करे, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। तो आप जैसा कि बता रही हैं, आप शिक्षा मित्र जी हैं, तो आप जी एक जी चीज बताइए, शिक्षा मित्र जी क्या सहायक अध्यापक हैं आज के डेट में? नो सर। हाँ, यही से सारा खेल है आज की न्यूज का। जी, यही तो हम इसके पेपर में पढ़े हैं, तो हम सोचे आपसे पूछे, हम कंफर्म करने के लिए। इसमें आप जब न्यूज पढ़ेंगी, इसमें शिक्षा मित्रों जी की भी बात की गई है और जो सहायक अध्यापक हैं वो प्लस शिक्षा मित्रों जी की संख्या जोड़ करके ये बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अब आप बताइए कि शिक्षा में सहायक जी अध्यापक तो है नहीं, नो सर। परमानेंट भी नहीं है। नहीं, तो उनको परमानेंट रहते तो। तो उनको जोड़ करके ये रिपोर्ट या न्यूज बनाई गई है और तरह जी तरह के जी न्यूज अखबारों में डाले जाते रहते हैं। ठीक है सर। जी अभी आपने जी देखा है कि करीब करीब 20-25 दिन हो रहे हैं, एक कमेटी जी बनाई गई है जो कि जी पदों जी का पुनः निर्धारण करेगी। जी तो पहले तो यहाँ दो बात, एक तो शिक्षा में तो सहायक अध्यापक नहीं है जी और सर। दूसरा जो पहले का मानक था वो कुछ और जी है। और जब कमेटी अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी तो वो नए मानक के अनुसार लेकर आएगी। ओके। तो यहाँ जो डाटा दिया जा रहा है उसमें जी शिक्षा मित्र ऐड हैं और पुराने अच्छा मानक के अनुसार है, इसलिए यहाँ जी पर वो उन चीजों को दिखाते हुए सरप्लस बता रहे हैं। अच्छा यानी कि कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होता है, उसके लिए जो है एक भूमिका तैयार की जाती है कि क्या था जी। कैसे था। अभी जो है तरह तरह के न्यूज हम्म। आते रहेंगे, कमेटी रिपोर्ट जिस दिन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, अभी कमेटी रिपोर्ट नहीं आई है? मुझे लगा वो रिपोर्ट आने के बाद ही ये न्यूज में आया है। आप उसमें पढ़िए ना, न्यूज को अच्छे से समझिए, एक एक लाइन को पढ़े ही पढ़िए। नहीं है, बस हेडिंग ही पढ़े और उसके बाद हम क्या, सुबह से थोड़ा सा मतलब वो हो हाँ गया था दिमाग एग्जैक्टली, में। जी 99.9% लोग पढ़ते पढ़ते ही नहीं नहीं है। है। ऊपर देख लिया हाँ। हेडिंग। और नहीं, लेकिन हम अखबार पढ़ते वाले हैं आप। जी यही तो चाहते हैं कि अखबार उनका बिके। जी तो उसको बिकने के जी लिए जी हेडिंग ऐसा कुछ बनाएंगे कि आप उस न्यूज को हम्म पढ़िए। ठीक है। उसके लिए आप अखबार जी लीजिए, वो आपको अपने तरफ से मिर्च मसाला डाल करके देंगे ताकि वो चीजें जी तड़क भड़क में थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और ये बात ध्यान ठीक है। दीजिए कि शिक्षा मित्र की संख्या मान लेते हैं राउंड फिगर में 2 लाख। ठीक है। जी बीएड वालों की संख्या मान लेते हैं 20 लाख टोटल। ठीक। जी जी बीटीसी डीएलएड वालों की संख्या मान लेते हैं 20 लाख। जी मान लेते हैं कि टोटल शिक्षा विभाग में जो नौकरी कर रहे हैं या इंतजार कर जी रहे हैं भर्तियों की, उनकी संख्या जी टोटल शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी हो, बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड टोटल कितने होंगे? 50 लाख होंगे यूपी में। 50 लाख सर कहाँ से हो पाएंगे? हम अधिकतम ले रहे हैं, अधिकतम। जी जी ठीक। जी और यूपी की आबादी कितनी है? 25 करोड़ लगभग। जी। 25 करोड़ में कम से कम
कुछ नहीं तो गए गुजरे में 5 करोड़ लोग अखबार पढ़ते होंगे। जी पढ़ते तो होंगे इतने लोग। अब 5 करोड़ में से 50 लाख तो जो है जो बीएड है, शिक्षा मित्र हैं और अन्य हैं, हाँ, ठीक है, जरूर उनको निकाल दें तो बाकी बचे 4.5 करोड़। तो 4.5 करोड़ लोगों के दिमाग में क्या गवर्नमेंट डालना चाह रही है अखबार के माध्यम से, उस पर ध्यान दीजिए। वो अभी दिखाएंगे कि सरप्लस है, क्योंकि पहले की कहानी कुछ और दिखाना है और ये दिखाना है इनको कि हम नए पद लेकर आ रहे हैं, हम नया चीज कर रहे हैं। तो उस तरह की चीजें 4.5 करोड़ लोगों के दिमाग में बैठेंगी। जी जी, चुनावी सब दाव पेच, ये चुनावी दाव पेच एक दिन में नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। कोई भी सरकार आती है 5 साल के लिए आती है, वो पूरे 5 साल में कुछ न कुछ उल्टा सीधा, गलत भी सही भी सब करती रहती है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। तो अब बताइए कि 4.5 करोड़ जो लोग हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो अखबार पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीजें जा रही होंगी? वो तो जानते नहीं शिक्षा विभाग का कुछ भी नहीं जानते। तो वो जो अखबार में दिया जा रहा होगा वो तो वही पढ़ेंगे, वही समझेंगे, ठीक है। और जो 50 लाख की हम बात किए, बीएड की, बीटीसी की, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी जो भी हैं, इनमें भी 50 लाख में से ऐसे 1 लाख भी नहीं होंगे जो न्यूज को पढ़ करके समझ सकें कि हो क्या रहा है, ये न्यूज किस पर्पज से लिखा गया है और इसमें क्या क्या बात कही जा रही है, पूरी जानकारी रखते नहीं है। तो इस न्यूज का हमारे आपके लिए कोई औचित्य नहीं है, ये सिर्फ जो है एक पेपरबाजी है। गवर्नमेंट जो चाहती है करना, उसको करने से पहले लोगों के माइंड में कुछ चीजें डालेगी, वो दिखाएगी कि नहीं पहले का कुछ भी नहीं है, पहले तो ऐसी ऐसी समस्याएं थी। फिर जब कमेटी आएगी रिपोर्ट लेकर के, तो अपनी रिपोर्ट में वो अब दिखाएंगे कि ये कमेटी ने निर्धारित किया है और इतने पद लेकर आई, यानी कि बिल्कुल नया नया फ्रेश चीज दिखाएंगे, कहीं नहीं दिखाएंगे कि भर्ती पीछे से खाली है। हाँ, पीछे का वो कुछ नहीं दिखाएंगे कि नहीं पहले से चीजें थी। सब न्यू दिखाएंगे कि हमने इतने पद सृजित किए इतने बच्चों के हिसाब से, तो फिर हम नई वैकेंसी एग्जैक्टली। और आप जानती हैं, आप जिस भी स्कूल में होंगी, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? अरे सर, हमारे यहाँ तो पहले तो 120 बच्चे थे, इस समय तो नामांकन 190 प्लस हो गए हैं। इसका कारण भी हम बता दे रहे हैं और अभी आपको कुछ और चीजें बता दे रहे हैं। जी बताइए। देखिए, अभी पिछले जो है 1-1.5-2 साल में तो नामांकन बढ़ा नहीं है, लॉकडाउन था। जी जी। लेकिन अखबार में न्यूज आया कि जो है लॉकडाउन के दौरान भी नामांकन बढ़े, और आप जानती हैं अच्छे से नामांकन जो बढ़ा है लॉकडाउन के पहले बढ़ा था। जी, वो तो पहले ही बढ़ा था, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई आता ही नहीं था। हाँ, आप तो स्कूल में ही हैं, आपने हर चीज देखा है। और बढ़ने का कारण क्या था कि गवर्नमेंट ने कड़ाई किया कि जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनके पास मान्यता ही नहीं था स्कूल चलाने का, और इस तरह के स्कूल जो चल रहे थे, उन पर गवर्नमेंट ने कड़ाई किया। तो आपके आसपास आपने देखा होगा, इस तरह के स्कूल पर कड़ाई जब हुआ, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन फिर सरकारी स्कूलों में कराया गया। जी सर। इस कारण से तेजी से जो है रजिस्ट्रेशन बढ़े। तो अब बच्चे आपके यहाँ करीब पहले 120 थे, अभी 190 प्लस है। हाँ, अब तो प्लस हो गया। अभी नामांकन होते जा रहा है सर, होते जा रहा है, हटाना पड़ रहा है कि आप लोग जाइए, अप्रैल में भी तो कुछ बच्चों को चाहिए ना। हाँ, सब लोग अभी करा लेंगे तो बाद में क्या होगा। हाँ। और किसी के पास आधार नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि आप लोग जाइए, बनवा के लेके अपना आइए, फिर एडमिशन हो जाएगा। ओके, आप एक चीज बताइए, आपके यहाँ शिक्षा मित्र कितने हैं और सहायक अध्यापक कितने हैं? सर वही तो बता रहे, देखिए हमारे यहाँ तो जो हम लोग के हेड थे वो इस साल रिटायर हो गए हैं, लेकिन 2 सहायक और 2 शिक्षा मित्र हैं। और यहाँ हम लोग जो 2 शिक्षा मित्र हैं, वो दोनों लोग, हम तो सीटेट भी 2-2 बार क्वालिफाई हैं, टेट भी हैं सर, और एग्जाम में वो 68,500 में बैठे, उसमें भी 2-3 नंबर से रुक गया, और जनरल की वजह से 69,000 में भी मेरा रुक गया। इसमें मेरा 92 नंबर था, सॉरी, उसमें भी नहीं हो पाया। अब इतना टेंशन रहता है ना कि अब दिल नहीं करता है, समझिए ना, एक अजीब सा फीलिंग आता है। आप जो है अगर 1 मिनट, आपकी सारी बात हम सुन रहे हैं, आप अगर जो है हमसे काफी टाइम से जुड़ी होंगी, हम हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। वो सर हम बहुत दिन से आपसे जुड़े हैं, हम जानते हैं, लगभग 1.5-2 साल हो गया हमको। अच्छा, तो हम हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपने बताया कि पहले आपके स्कूल में 120 बच्चे थे, अभी 190 बच्चे हो गए, और 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और 2 सहायक अध्यापक, एक हेड थे जो कि रिटायर हो गए। जो रिटायर हुआ उनके जगह कोई आया नहीं है? नहीं, कोई नहीं आया, बस 4 ही लोग हम लोग हैं। 4 लोग मान के चलिए 2 ही अध्यापक हैं यहाँ पे। ओके, तो मूल रूप से देखा जाए तो उस विद्यालय में जो नियुक्ति पाए हुए सहायक अध्यापक सिर्फ 2 हैं। जी, ठीक है। शिक्षा मित्र जो है उनकी संख्या अलग है, और शिक्षा मित्र टोटल 1,72,000 लगभग थे जी, और 1,58,000 से ज्यादा स्कूल हैं प्राइमरी के,
जी जी ठीक है, जिसमें से अभी 68,000 में और 69,000 में जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए करीब 15,000, जी उनको 1,72,000 में से निकाल दिया जाए, ठीक है, जी तो जी बच जाएंगे करीब 1,58,000 के आसपास शिक्षा मित्र। जी और लगभग इतने ही प्राइमरी स्कूल हैं, जी यानी कि हर स्कूल की तुलना में एक शिक्षा मित्र आएगा, हर एवरेज में निकाला जाए तो और एक सर स्कूल उसमें पर एक कितने शिक्षा लोग मित्र। तो नहीं भी रहे ना, तो उसमें और नहीं, भी अभी हम एवरेज आ रहे हैं, बता अभी हम आ रहे हैं, दीजिए। वहां भी आ रहे हैं। जी तो जी एक स्कूल पर एक शिक्षा मित्र, ठीक है। जी जी अब आपके यहाँ 2 शिक्षा मित्र हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा भी स्कूल होगा जहाँ शिक्षा मित्र होंगे ही नहीं। ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह समायोजन जब हुआ 2-3 साल पहले, मूल हम्म। विद्यालय वापसी, तो हम्म। वहाँ से लोग जनरली चले आए थे। हाँ, तो हो सकता है कहीं कहीं ऐसा हो कि ना भी हो। तो ऐसा ही कंडीशन है, मेरी तो बराबर बात होती रहती है हर किसी से। तो कहीं पर शिक्षा जी मित्र 2 हैं, कहीं 1 है, कहीं है ही नहीं। सही कुल मिलाकर के जी औसत ये कह रहा है कि एक स्कूल पर एक शिक्षा मित्र इस वक्त हैं, जी जिसमें से करीब मान कर चलिए कि 50,000 या 58,000 के आसपास टेट या सीटेट पास हैं, जैसे आप हैं। जी जी करीब 50,000 का एवरेज है, तो हम इनको 2 भाग में बांट लेते हैं कि 1,00,000 शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, 50 या 58,000 शिक्षा हाँ मित्र टेट पास हैं। टेट पास है। जो कहीं और चले गए, जिनकी डेथ हो गई या क्या हुआ, हम उनको अभी नहीं ले रहे हैं, वो तो नहीं बाद ले में रहा की चीजें है। हैं। हम अभी सिर्फ आंकड़ों को बात जी कर रहे हैं, जो जिस पर गवर्नमेंट बात कर रही है। गवर्नमेंट जी अभी जी उनकी गिनती कहीं नहीं दिखा रही, ठीक है। तो अब हर स्कूल में सहायक अध्यापक भी 2 नहीं हैं, कम ही हैं। नहीं, कहीं कम 2 ही है हैं, सर, कहीं ये 1 तो हैं। है। कहीं कहीं अभी भी हाँ ऐसा है कि सिर्फ शिक्षा मित्र पर चल रहा है। खाली चल रहा है। हाँ, ये बात हम्म। एकदम है। हम ही लोग के यहाँ बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे सिर्फ शिक्षा मित्र ही हैं। हम्म। 2-2 लोग हैं वहाँ, सहायक नहीं है, हेड नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, अब जैसे आप लोग हैं 2 सहायक, 2 शिक्षा मित्र, जी 4 हुए। जी जी कक्षाएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 कक्षाएं हैं, 1 से 5 तक। हम्म, तो यस सर। हमेशा एक कक्षा खाली रहता होगा टीचर के अभाव में। अरे सर, खाली क्या रहता है। अब हम आपको बता रहे हैं ना कि 1 और 2 को हम लेके 58 बच्चों को अकेले कैसे कोई मैनेज करेगा एक क्लास में। एग्जैक्टली, इतने वहाँ ज्यादा आप बच्चे देख हैं। रही हैं 58 हाँ बच्चे हैं और आप मैनेज कर जी रही हैं, यानी वहाँ पर कम से कम एक टीचर और होना ही चाहिए था हर हाल में। हाँ, एकदम होना चाहिए। कम से कम 5 क्लास के लिए 5 टीचर तो एकदम होने चाहिए। हाँ, मानक ये और कहता है कि 5 कक्षाएं हैं तो 6 टीचर होना चाहिए, मानक ये है, एक एक्स्ट्रा क्योंकि सर टीचर। देखिए हम हमारी भी 1 मिनट बात सुन लीजिए। हम्म। इतना काम ये लोग दे रखे हैं ना कि जो इंचार्ज पे है वो तो सिर्फ काम ही निपटाते रह जा रहा है हाँ, सुबह से लेके हाँ। शाम तक। तो वो क्लास तो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका भी क्लास कोई ना कोई देखता है। तो हाँ, इधर से बिल्कुल। छोड़ के उधर जाओ तो बच्चे उधर हल्ला करते हैं, और बच्चों को तो जानते ही है, जैसे ही उठ के जाओ उधर हल्ला शुरू हो जाता है। और जब तक बैठो कमांड में रहेंगे, हटो तो बस यही है। वो तो है ही है। यही है। साइकोलॉजिकल देखिए, बच्चे आपके घर के बच्चे होंगे, आप बगल में बैठेंगी तो पढ़ेंगे, हट जाएंगी तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो कॉमन सी चीजें हैं। अच्छा, यही बात है जी। जब आपके स्कूल में 120 बच्चे थे तब भी 2 सहायक और 2 शिक्षा मित्र थे। अभी 190 से ज्यादा हो गए हैं तब भी 2 सहायक, 2 शिक्षा मित्र हैं। और जो नया मानक है वो कहता है कि 25:1, 30:1 अनुपात होना चाहिए। जी और जी। आपके यहाँ क्लास 1 में कितने बच्चे हैं? सर मेरे यहाँ क्लास 1 में 37 बच्चे हैं। 37? क्लास 1 में 37 सर। अच्छा, और क्लास 2 में? और क्लास 2 में मेरे यहाँ है 26 हैं। अभी जिनका नामांकन है, अभी 2-4 लोगों का रखा हुआ है, हम लोग कर नहीं रहे अभी हैं। बढ़ ही जाएगा वो। अभी बढ़ ही जाएगा। अच्छा, जी हाँ। क्लास 3 का बताइए। और 4 में तो हम जानते हैं 46 बच्चे हैं, 46 बच्चे हैं कक्षा 4 में। अच्छा, अभी हम यहीं पर रोक रहे हैं। आपने कहा क्लास 4 में 46 हैं, क्लास 1 में 37 हैं। आप बताइए क्या मानक अनुसार वहाँ पर बच्चे हैं क्लास के अंदर? मानक से ज्यादा हैं? है वही तो सर, वही तो हम कह रहे हैं ना कि क्लास में भी बच्चे इतने ज्यादा हैं कि एक आदमी उसको वो ही नहीं कर पा रहा है, एक ही क्लास को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। नया मानक जब तय होगा तो क्लास 4 का भी 2 सेक्शन बनेगा जी, क्लास 1 का भी 2 सेक्शन बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ये चीज होगा, अभी होने जा रहा है, क्रमशः होगा धीरे धीरे। तो इस हिसाब से जब नया मानक तय होगा तो ये पद और बढ़ जाएंगे। जी, बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज के न्यूज को ऐसे समझिए कि उसमें शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ दी गई है जो कि सहायक अध्यापक नहीं है, जिसके कारण से वहां पर सरप्लस दिखाया जा रहा है। दूसरा, अभी वो जो कमेटी बनी है पदों का निर्धारण फिर से करने के लिए नए मानक के अनुसार, वो अभी कमेटी रिपोर्ट नहीं दी है। उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लगभग आने ही वाला है। उससे पहले की ये चीजें हैं लोगों के माइंड में जो है, कुछ चीजें पहले से डाल दें कि नहीं पुराना तो कुछ था ही नहीं, हम नया लेकर आए हैं।
जी जी अगर पुराना दिखा देंगे तो फिर जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जी जैसे हम ताजमहल की बात कर लें। जी जी चर्चा में बना रहता है कि नीचे जो है भगवान शिव का मंदिर है, ऊपर जो है ये बना दिया गया बाद में। जी जी राम मंदिर की बात कर लें, बनारस में काशी विश्वनाथ जी की बात कर लें, ज्ञानवापी, यानी नीचे कुछ और था, ऊपर जब बनाया गया तो वो ये नहीं दिखाए, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं ऊपर से हमने तोड़ के बनाया, वो कहते हैं कि नहीं पूरा हमने ही बनाया है, नया बनाया है। क्यों? क्योंकि पीछे की चीजें उन्हें बतानी नहीं, दिखानी नहीं थी। वो अगर पुराना कह देंगे कि यहाँ शिव मंदिर था, यहाँ पर जो है राम मंदिर था या कुछ भी था, पुरानी चीजें कहेंगे, तब तो फिर वो अपना पक्ष खुद ही विरोध कर देंगे अपनी ही बातों का। तो जब भी कोई किसी चीज कब्जा करता है ना, जैसे आप ही का घर है या किसी घर को कब्जा करेगा, नहीं नहीं ये तो शुरू से मेरा है, इनका था ही नहीं। ये तो इस तरह की चीजें होती है ना। तो कोई भी एक व्यक्ति भी यही चीजें करता है, दुनिया में हर जगह यही चीजें होती हैं, वही राजनीति में भी हो रहा है। गवर्नमेंट पीछे का कुछ दिखाएगी नहीं, वो दिखा रही है कि जो है हमारे पास टीचर जो है सरप्लस हो गए हैं। लोग उसको ध्यान से समझ नहीं रहे हैं कि वहाँ शिक्षा मित्र वगैरह भी जोड़कर बात हो रही है, वहाँ जो है मृतक लोगों को नहीं निकाला गया है, जो रिटायर हो गए नहीं निकाला गया, जो कहीं और चले गए टीजीटी पीसी आने जगह उनको नहीं निकाला गया है, वो संख्या उस तरह की है। तो ये आंकड़ों का खेल है। और कुल मिलाकर के 25 करोड़ आबादी का वोट चाहिए, हर किसी को चाहिए। सही बात तो है। 25 करोड़ में 5 करोड़ लोग भी अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो जो अखबार में पढ़ रहे हैं वही चीज उनके माइंड में जाएगा। तो जो आज पढ़ेगा कि टीचर सरप्लस थे, फिर कल को न्यूज आएगी कि जो है पुनः निर्धारण करके गवर्नमेंट ये करने जा रही है, उनको लगेगा अरे गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है, नया पद लेकर आ गई, नई शिक्षक भर्ती कर रही है, ये पुराने लोग थे, हाँ शिक्षा मित्र बीएड वाले 2011 वाले बीटीसी वाले, इनको सबको नौकरी दे दी। इस तरह की भूमिका बना करके, कहानी बना करके तब तो वो कोई चीज करेंगे। तो सारा खेल समझिए, राजनीति के शिकार बीएड वाले भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, बीटीसी भी है, डीएलएड भी है। यस सर, ये तो है। पुलिस भर्ती आती है, वो भी राजनीतिक शिकार है। अभी कल जो है नर्स लोगों का था, 3000 भर्ती, 1.25 लाख 1.5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं नर्स का। तो वो एनएम वाला जो कैंसिल हो गया सर? कैंसिल कहाँ हुआ, कल था एग्जाम। अच्छा, वो एग्जाम हुआ है? हमको लगा कि कोई कैंसिल भी हुआ है कोई। नहीं, कल एग्जाम था जिसमें 3000 के आसपास पद हैं, 2700 फीमेल के हैं, 300 के आसपास मेल के हैं। कल एग्जाम हुआ है और कम सेंटर बने थे, मंडल पर बनाए गए थे, और पेपर हमने देखा है, पेपर भी ठीक ठाक आया था। तो कुल मिलाकर के ये जो भर्तियां हैं, अब देखिए 3000 पद है, 1 लाख 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ऐसे ही पुलिस की भर्ती आती है, उसमें भी लाखों भरते हैं, शिक्षा मित्र हैं लाखों की संख्या में, बीएड है लाखों की संख्या में। लोग राजनीति को समझते नहीं है। शिक्षा मित्र बीएड वालों को कोसेगा, उनको उल्टा सीधा बोलेगा, शिक्षा मित्र बीटीसी को बोलेगा, बीटीसी शिक्षा मित्र को बोलेगा, बीएड वाला शिक्षा, आपस में उलझे हैं बिना मतलब का लोग। लेकिन यहाँ ये सब तो करने से कोई फायदा है नहीं। थोड़ा समझदार लोग होते, इसमें नौकरी तो सबको चाहिए, और न शिक्षा मित्र किसी की नौकरी ले रहा है, न बीएड वाला किसी की नौकरी ले रहा है। सबको एक साथ मांग करनी चाहिए कि हम सबको चाहिए, नहीं, कि नहीं? तो अगर देखिए इस चीज को भी समझिए कि आप भी अगर कुर्सी पर बैठेंगी तो क्या आप चाहेंगे कि जितने आपके विरोधी हैं वो एकजुट हो जाएं? कभी नहीं ना। कुर्सी पर आप बैठेंगी तो चाहेंगे कि ये लोग भी आपस में लड़ते रहें ताकि एकजुट न होने पाए। तो शिक्षा मित्रों को भी देखिए कई गुटों में बांट दिया गया। ये टेट पास वाले हैं, ये नॉन टेट वाले हैं, ये 69,000 में पाए हैं, ये 68,000 में पाए हैं, ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, ये ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे, ये समायोजित हुए थे, ये समायोजित नहीं हुए थे। तो तरह तरह के गुटों में बटे हुए हैं। तो फूट डालो राज करो वाली जो नीति है ना, कोई भी सरकार हो, चाहे भारत की हो या भारत के बाहर की हो, चाहे वो किसी राज्य की हो या केंद्र की हो, कहीं की भी हो, गांव के ग्राम पंचायत क्यों न हो, तो कोई भी होगा अगर वो चाहता है अपने तरीके से चीजों को चलाना, तो वो ऐसा ही चाहेगा कि ये लोग आपस में जो है एकजुट कभी ना हो। देखिए धरना कभी होता है, शिक्षा मित्र करता है, कभी बीएड वाले करते हैं, कभी बीटीसी वाले करते हैं, उनमें भी देखेंगे गुट बटा है शिक्षा मित्र में कि ये से कुछ हो रहा है सर, कुछ नहीं होता है। तो वही चीज समझिए इसको कि कोई एक गुट रहेगा कि ये राजू दास जी के गुट हैं, ये शाही का गुट है, ये जो है इनका गुट है, बीएड वालों में भी तरह तरह के गुट। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये कभी एकजुट हों, वो सबको अलग अलग तरीके से डील करती रहती है, बाकी आगे अपना काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के तो सुनिए ना सर, हम यही कुल मिला के ये पूछना चाहते हैं आपसे कि सर मतलब जैसे हम लोगों का कुछ उम्मीद है कि नहीं है, अब आप ही बताते हैं। हम तो मतलब अब हम लोग से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, क्योंकि एग्जैक्टली सारे लोग 39-40 की उम्र में पहुंच गए हैं,
और वही अब बच्चा देखे, घर देखे, स्कूल देखे कि अब पढ़ाई देखे, सब मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अब मेरा 25 जुलाई 2017 को जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, जी जी, उस ऑर्डर के आने से पहले ही कुछ लोगों के स्टेटमेंट आए थे। जैसे मोदी जी का स्टेटमेंट था कि यूपी में सरकार बनते ही 3 महीने में हम जो है निस्तारण करवाएंगे। ठीक है, तो 3 महीने में सर वो निस्तारण तो कोर्ट से करा ही दिए। तो उसी को समझिए, उसी खेल को समझिए, शब्दों को पकड़िए और हुआ क्या उसको समझिए। उन्होंने कहा 3 महीने में निस्तारण कराएंगे, सरकार बनी 3 महीने में निस्तारण करा। इसका मतलब है कि जजमेंट पर उनका जो है प्रभाव रहा है। बिल्कुल सर। और क्योंकि जब वो 3 महीना कहे तो 3 ही महीने में हो भी गया। हाँ, मार्च में गवर्नमेंट बनी और 28 मई को जजमेंट हमको लगता है वो हुआ, रिजल्ट हुआ और 17 जुलाई को जजमेंट पारित हो गया। जून में तो छुट्टी थी। सारी कहानी यहीं से नहीं शुरू हुई, सारी कहानी इससे पहले से शुरू हुई है। यानी कि 2014 में केंद्र में जो सरकार आई तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट का सब कुछ मंगा करके बहुत कुछ करना शुरू किया। और जजमेंट से पहले आरटी एक्ट जो कि 2009 में आया था, 5 वर्ष छूट की सीमा थी, 5 वर्ष 2014 में पूरा हो गया था। लेकिन जब यूपी का ये 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आता है, उससे ठीक पहले कुछ ही दिन पहले आरटी एक्ट की समय सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाता है, यानी 31 मार्च 2019 कर दिया जाता है। क्योंकि ये मैटर भी उसमें कनेक्ट था। अगर ये मैटर कनेक्ट रहता और ये बढ़ाया ना गया होता तो जजमेंट नहीं हो पाता जो किया गया उस तरह का। तो कुल मिलाकर के इस चीज पर ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार ने जजमेंट कराया है, केंद्र सरकार ने प्लान किया है कि क्या जजमेंट में लिखा जाएगा, क्या आगे होना है, और उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। यानी पूरी तरह से ये सारा मैटर HRD मिनिस्ट्री का है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री ही इसे डील कर रही है। योगी सरकार या फिर बिहार की सरकार या उत्तराखंड की सरकार या किसी राज्य की सरकार तो सिर्फ वो उस जो ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। तो ऊपर से ही सारी चीजें हो रही हैं। कोर्ट ऑर्डर आता है केंद्र सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार जो है कोर्ट के साथ बैठ करके जो भी उन्होंने सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया होगा कि किसको कैसे राहत देना है, कितना समय लगेगा, तो उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। और अब जो है बस कमेटी रिपोर्ट आना बाकी है, कुछ दिन में आ जाएगा कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, जहाँ कमेटी रिपोर्ट आया तुरंत आप देखिएगा 4 लाख 6 लाख पदों की बात होगी। बड़े बड़े पद आएंगे, इतने खाली हैं, इतने टीचर की जरूरत है, आरटी एक्ट लागू है, नई शिक्षा नीति के अनुसार ये करना है वो करना है, दुनिया भर की बातें होंगी अखबारों में कुछ ही दिन बाद, अभी ज्यादा नहीं। जो प्री प्राइमरी वाला शुरू होने वाला था तो उसमें जैसे मतलब वो कब तक है कि 1-1.5-2 महीने में तो होना ही चाहिए कुछ उसमें। देखिए सरकारी काम आप जानते हैं कैसे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन ये है कि चुनाव से पहले तो कर देना चाहिए अगर कुछ भी कर रहे हैं तो। हम आप चर्चा कर रहे हैं, अगर वो पहले चुनाव से करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे उससे हमारा आपका तो मान लीजिए जो समस्या हम लोग को झेलना हो रहा है बस उतना ही। लेकिन वो जो राजनीतिक पार्टी है अभी वर्तमान में यूपी में बीजेपी है, तो इन भर्तियों से इन चीजों को करने या ना करने से लाभ या नुकसान उनका ज्यादा है। तो अब आप ये सोचिए हमसे आपसे ज्यादा कहीं ज्यादा वो इस चीज को सोच रहे होंगे ना, प्लान कर रहे होंगे। और जो सरकार 2017 में जजमेंट करवा करके इतना सब कुछ कर डाली, तो मौके भी पूरे कर ली और अन्य बहुत सारी चीजें, बीएड वालों को भी अभी रोक करके 5 साल 4 साल से रखी हुई है, तो बहुत कुछ सोचा होगा उन्होंने। तो कुल मिलाकर वही सारी चीजें, तो अब वही टाइम आ गया है। राज्य तो चलेगा नहीं, इतना बड़ा देश नहीं चलेगा। हाँ, अब ये देखिए क्लास 1-2 जो प्राइमरी में था वो प्री प्राइमरी में किया गया, तो इन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत कुछ प्लान किया गया है। अब वो वक्त आ गया है चीजों को करने का। दूसरी तरफ देखिए डीएलएड से वो NIS के डीएलएड करने वाले 15 लाख वो आज तक कोई टीटी ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है, उनको कहीं एलिजिबल ही नहीं घोषित किया गया है, NCT ने मानक में कहीं डाला ही नहीं है उनको। तो सब कुछ प्लान के अनुसार है। गवर्नमेंट फोर्स लेके आ गई, करा दी, लेकिन अभी उनको कहीं लेना नहीं है, तो उनको टीटी में कहीं भी वैलिड नहीं किया जा रहा, किसी भर्ती में नहीं लिया जा रहा। अब उनको इसके बाद जब वो प्री प्राइमरी स्टार्ट कर लेंगे तो उनको लेना शुरू करेंगे, तो फिर NCT अपना लेटर जारी करके उनको भी मौका दे देगी, NTT वालों को मौका दे देगी। तब तक इधर शिक्षा मित्र और अन्य मुद्दे जो है पूरा हल कर लेंगे। तो सब कुछ प्लान किया हुआ, वो हम सारी चीजें बताते रहते हैं। ध्यान से कोई भी अब सुनते हैं, देखिए ना सर, हम इतने दिन से ना बहुत सब्र से आपकी रोज हम ऑडियो सुनते हैं, रात में भी सुनते, जब भी टाइम मिलता है 44 मिनट का ऑडियो आप डालते हैं इसके यूट्यूब से,
अब जैसे आप ही से बात हो रही है, कितने देर हो गई बात? जी हाँ, देर हो गई, लगभग 15 मिनट से ऊपर ही हो गया होगा 25 मिनट जा रहा है करीब। 25 मिनट, हाँ। तो जानते हैं सर क्या है, आज जब हम पेपर पढ़े हैं थोड़ा सा, तो हम बस हेडिंग ही पढ़े, अब मेरे दिमाग में न चलने लगा है कि अरे यार अब तो लग रहा है ये भी अब गया, ये सरप्लस दिख रहा है। और उसके बाद से वो मैं कल या परसों हम आपके पे एक ऑडियो डाले हैं, वो 2 अधिकारी पता नहीं कैसा बात कर रहे हैं कि क्या है, वो मेरे पे आया था। तो हम कहे कि वो कौन जो वो दिखा रहा है, जो लेखा जोखा जानते हैं लोग, जो मतलब अरे हमारे पास भी आया था, थोड़ा देर हम सुन करके डिलीट कर दिए। तो सुनिए ना सर, तो अब तो हमको टेंशन, हम कहिए तो कुछ और ही कह रहे थे, तो हम आपके भी मैसेज भी किए हैं कि सर देखिए ये तो कुछ और ही कह रहे थे, सुन के बताइएगा उससे कि जो लोग सुन रहे हैं उनको तसल्ली तो कम से कम हो जाएगी कि हाँ मतलब क्या है। तो देखिए इसमें ज्यादा मैसेज है, तो आज हम बैठे बैठे हम स्कूल से ही लगा रहे थे इंटरवल के बाद से, हम कल लगा के देखते हैं, अगर लग जाएगा, अगर संजोग बढ़िया रहेगा तो बात हो जाएगी। तो फोन दिन भर आते रहते हैं, बात हो गई है आपसे। हाँ, फोन और कॉल जो है और मैसेज दिन भर आते रहते हैं। अब पॉसिबल ही नहीं है हर किसी, हाँ जब फ्री रहते हैं, जैसे अभी हमने वीडियो डाला है, उसके पहले हम बिजी थे, वीडियो को डालने में भी टाइम लगता है, बनाने में। तो बहुत सारी चीजें हमने रात में कर लिया, फिर कुछ चीजें आज सुबह में क्या फ्री हो गए हैं, तो आपसे बात हो रही है। हर समय तो फ्री रहते नहीं है, तो इसलिए रिसीव नहीं कर पाते। खैर आज का अखबार आप ध्यान से, जैसे मतलब ना करते नहीं, जानते हैं जनरली रोज तो सुन ही लेते हैं मैसेज, क्योंकि बीच में उधर आप मैसेज नहीं डाल रहे थे, तो आप बाद में डाले कि मेरी तबीयत खराब है, मतलब थोड़ा मुझे कोल्ड वोल्ड हो गया था, तो हम सोच लिए कि चलो जान सर की तबीयत खराब है तो नहीं, लेकिन इंतजार करते रहते हैं हम लोग, अरे कोई मैसेज नहीं आया, चाहे यूट्यूब खोलते तो वही देखने के लिए कि क्या है, अभी भी पढ़ना पड़ेगा कि हो जाएगा, एक चांस देखा जाए क्या होता है। तो आपको मैसेज तो पढ़ के ऑडियो सुन के ये है कि थोड़ी दिल में तसल्ली मिलती है, अब हो ना हो अलग बात है, लेकिन जीवन दान तो सबको मिला नहीं होगा, 100% होगा, जो बताते हैं सब कुछ होगा। और आज का अखबार आप पढ़ेंगी, उसी में एक जगह लिखा हुआ है कि संख्या के हिसाब से देखें तो सहायक अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के करीब 1.25 लाख पद खाली हैं, इसकी भी बात इसमें की गई है। और ऊपर एक जगह लिखा हुआ है, हाँ एक जगह ये भी लिखा है कि स्कूल वार होना चाहिए आकलन, यानी कि ये अभी जो भी आकलन हो रहे हैं ये तो प्रदेश स्तर पे हैं, जिला स्तर पे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है स्कूल वार होना चाहिए, यानी कि अभी ये स्कूल की बात कर रहे हैं, हालांकि होना तो कक्षा वार है आगे चल के। तो अभी ये स्कूल वार करेंगे, यानी कि हर कक्षा में एक शिक्षक वाली अभी चीजें लेकर आएंगे। अभी सेक्शन बढ़ाने पर नहीं चल रहा, अभी चल रहा है कि हर कक्षा में पहले एक शिक्षक हो जाए, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे न्यूज को एक एक चीज ध्यान से, उसी में सब कुछ लिखा है। और यहीं पर लिखा है कि नई नियुक्तियों और नामांकन के बाद स्थिति बदली है, हम रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि अभी फाइनल नहीं हुआ रिपोर्ट का अध्ययन। हाँ, वो सचिव जो अनामिका सिंह उनका लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो जब भी कोई व्यक्ति अगर ध्यान से न्यूज को पढ़ेगा, एक एक लाइन एक एक शब्द को ध्यान देगा, तो उसी में सब कुछ आता है। हेडिंग पढ़ के लोग छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम यहाँ होती है। हाँ ये बात है। तो सिर्फ जो है ऊपर के फ्रंट कवर से अंदर की चीजें नहीं क्लियर होंगी, अंदर ही हर व्यक्ति देखेगा तो समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, आप टेट सीटेट पास हैं। अच्छा, आपको एक दो चीज और बता दें, अभी जो शिक्षा नीति में जो सिस्टम आया है 5+3+3+4 वाला, यानी कि 5 मतलब प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं, प्राइमरी में 3 कक्षाएं, जूनियर में 3 कक्षाएं, और फिर आगे जो 9th 10th 11th 12th है उनको 4 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। तो अभी ये जो प्राइमरी में 3 और जूनियर में 3 है, तो ये इस पर अभी भविष्य में आप देखिएगा ये दोनों मर्ज करके एक साथ कर दिए जाएंगे और इनमें से एक पद हटा दिया जाएगा, जूनियर वाला संभवतः। अच्छा, यानी कि सबको जो है या तो प्राइमरी नाम रखेंगे या तो जूनियर नाम रखेंगे, जो भी नाम रखेंगे सबको एक समान कर देंगे। 3 से शुरू हो जाएगा, अगर जूनियर नाम रखेंगे तो, अगर प्राइमरी रखते हैं तो 3 से 8 तक हो जाएगा, यही हाँ, मतलब 3 से लेकर के 8 तक के जो टीचर होंगे उनका सेम ग्रेड पे होगा। मान करके चलिए कि जो अभी वर्तमान में जूनियर का है पे बैंड वगैरह वही लागू हो जाएगा, और प्री प्राइमरी में जितने भी रहेंगे उनको जो अभी 42 वाला प्राइमरी भी जो चल रहा है वो वाला बैंड पे वहाँ पर ग्रेड पे लगाने की बात चल रही है। तो अभी बहुत कुछ सामने आना है, धीरे धीरे होगा। गवर्नमेंट की चीजें धीरे धीरे होती हैं, कई सालों में होती हैं। जैसे DLED और BTC बंद करना है, उसका लक्ष्य रखा गया है 2030, तो 2030 तो अभी 10 साल है,
तो ऐसे ही गवर्नमेंट 5 साल 10 साल की प्लानिंग करती है, लंबी प्लानिंग करती है। तो पॉजिटिव रहिए, टेट सीटेट पास हैं और 2021 में ही आप जो है सहायक अध्यापक बन जाएंगी फिर से। सर अरे बन जाएंगे ना तो फिर क्या पूछना, आपको तो घूम के और बहुत बहुत आभार मतलब प्रकट करेंगे आपके लिए, क्योंकि भाई ऊपर वाले की दया रहेगी, उसी का आशीर्वाद है। बस और बाकी सब कुछ ऊपर वाले की दया से हो रहा है। हाँ, बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं होगा, ये तो है। हाँ, बस ये है कि अब जो भी चीजें हो रही हैं लीगल तरीके से हो रही हैं, इसके बाद चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे सपा आ जाए, चाहे बसपा आ जाए, चाहे कोई आ जाए, आपको फिर टच नहीं कर सकता वो। मतलब नहीं है, हम लोग को बस ये चाहिए कि गवर्नमेंट अगर ये कर रही है हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी तो सोचे इतने बिल्कुल, साल हो गए, कोई भी अब व्यक्ति सोच है। दे कम से कम जो टेट पास है उनका ही थोड़ा भला कर देती, लेकिन कुछ नहीं ये हुआ। सबका, जो टेट पास है उनका हाँ। भी, जो टेट पास नहीं है उनका भी, सबके साथ, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, सबका कर रहे सबका हैं, भला, आंगनबाड़ी हम का तो भी कर यही रहे हैं। कहते हैं कि सबका भला होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग जरूरतमंद है। और जब जो इस फील्ड में आ गया है तो फिर उसको निकाल के बाहर करना ठीक है। सबसे बड़ी तो बात अब ये है। अब आप जो है अखबार को जल्दी में ना पढ़ा कीजिए, फ्री टाइम में नहीं आराम सर, से हम न्यूज जल्दी में नहीं पढ़े, देखिए हम पढ़े तो थे लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो आई एक मेरी जो साथ में शिक्षा में, तो उनको वो हमसे पूछी है कि क्या हुआ मैम, देखिए तो दिया। हम कह रहे यार इतने दिन जब से पूछती तो हम आपका ऑडियो कर आप टेंशन मत लीजिए, बस होगा होगा होगा, हम खुद तसल्ली देते हैं लोगों को। तो वो लग रहा है पढ़ी उड़ी होंगी, वो गाजीपुर से आती है। मेरे पास आज सुबह से इतने मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, सर आप तो ये कह रहे हो, यहाँ तो विरोधाभास दिख रहा है, अखबार कुछ और कह रहा है। तो तरह तरह के लोग हैं, आज बहुत सारे जो है कमेंट्स, मैसेज, कॉल्स आ रहे हैं, इसी टॉपिक पर आ रहे हैं। तो लोग एक बार ये नहीं सोचते हैं कि चलो एक बार अच्छे से न्यूज को पढ़ें, समझें क्या है वो न्यूज। सर हम पढ़ रहे थे, हम समझे तभी तो हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी लोग इस तरह का जो पढ़ करके हेडिंग जो अपनी एक सोच में ले आए कि नहीं ये तो कुछ और है और हम कुछ और बता रहे हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं, तो उनको अखबार को अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। सब तो है, पढ़ना तो चाहिए, कोई भी चीज अच्छे से तभी वो करना चाहिए। अरे नहीं तो इतना भी लोगों को सोचना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले 1,73,000 पद खाली की बात की जाए, यही बात ये हमको वो साल रहा था अंदर अंदर, तो हम सोचे कि अब हम सर से ही पूरा पूछे, वही इसमें बताएंगे, क्योंकि हमको लगा है कि ये कुछ गड़बड़ है। तो बस फर्क यही है, क्लियर कर ले उनसे थोड़ा बात करके, क्या बस फर्क यही है कि इसमें शिक्षा मित्रों को ऐड कर दिया गया है, उनकी संख्या को, इस वजह से ये आंकड़े चेंज हो गए हैं। जैसे मान लीजिए ऐड कर दिया है तो क्यों ऐड कर दिया, ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही। वही तो अभी समझाया आपको कि इनको क्या है, तो पुरानी चीजों को अलग तरीके से दिखाना है और जो नया लेके आने जा रहे हैं उसको दिखाना है कि हम बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं, सब कुछ नया कर रहे हैं, ये तो पहले कहीं था ही नहीं। तो ये नेगेटिव चीजों को लेकर नहीं चल रहे हैं कि नहीं पिछली सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, जितना रोना था पिछली सरकारों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, 4 साल में रो लिए। अब ये अपनी चीजें, चुनाव का वक्त है ना, तो क्रेडिट लेने के लिए अपनी चीजों को दिखाएंगे ना कि जो है ये चीजें ऐसी ऐसी थी, हम लोगों ने ये चीज नया लेकर आए और ये चीज हम लोगों ने नया किया और इतनी भर्तियां की, तो चुनाव से पहले ये सारी चीजें पॉजिटिव में बदलेंगे ना। तो उसी की बस तैयारी है, कमेटी रिपोर्ट आने जा रही है, तो उससे पहले का ये सब है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा नमस्ते। ठीक, नमस्कार।